यीशु मसीह का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं। ये कौन था? यहूदा। उनको बोला कि जिनको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। वही यीशु है जिसको मैं चूम लूं। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार। क्योंकि यहूदा यीशु का शिष्य था, तो उसने कहा, हे रबी, हे गुरु नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। क्योंकि ईसा मसीह जानते थे कि यह मुझे पकड़वाने के लिए आया है। ईसा ने इसकी भविष्यवाणी पहले भी कर दी थी कि तू जिस काम के लिए आया है वो कर ले। तब उसने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। जो तलवार चलाते हैं वे सब के सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है, तो इनका होना बहुत जरूरी है। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्य वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए।